नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक चौहान, कन्वीनर ज्योग्राफी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। प्रिय विद्यार्थियों, भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्रिया है या ज्वालामुखी प्रस्फुटन है कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही क्यों होता है, क्या महासागर बढ़ रहे हैं या महाद्वीप घट रहे हैं, या क्या स्थल खंडों में मूवमेंट होता है या नई भूप्रकृति का निर्माण हो रहा है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए या इनका कारण जानने के लिए जो वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण और सर्वमान्य कोई थ्योरी है वह है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ज्योग्राफी में इसे रनिंग लैंग्वेज में पीटीटी भी बोलते हैं। पीटीटी यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, पैलियोमैग्नेटिज्म है, उसको भी हम इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये जो थ्योरी है ये इंटरडिसिप्लिनरी है। इसमें ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, कई स्ट्रीम में इसका अध्ययन और विश्लेषण करके इस थ्योरी को बनाया गया है या कहें कि इसको स्वीकृत किया गया है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक की, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि प्लेट कहते किसे हैं। लिथोस्फेरिक सॉलिड रिजिड जो पार्ट्स होते हैं, बॉडीज होती हैं, उन्हें हम प्लेट कहते हैं। स्थल मंडल के दृढ़ व कठोर पिंडों को प्लेट कहते हैं। स्थल मंडल के अंतर्गत क्या आता है हमारा क्रस्ट और उसका ऊपरी मेंटल, ये हमारे लिथोस्फीयर के अंदर शामिल होते हैं। यह स्थल मंडल दृढ़ व कठोर प्लेटों का एक समुच्चय है जिसके नीचे दुर्बलता मंडल होता है, जिसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। इन प्लेटों की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। भूगर्भिक जो एक्टिविटीज़ है हमारी, जितनी भी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है इनका मार्जिन। प्लेटों का मार्जिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी टेक्टोनिक एक्टिविटी है, विवर्तनिक घटना है, वो इनके किनारों से ही, पार्श्वों से ही संबंध है। तो इन भूगर्भिक क्रियाओं को विवर्तनी कहा जाता है। अब प्लेटों का जो उद्भव है कि प्लेटें कैसे बनी, उनकी नेचर कैसी है, उनका मूवमेंट कैसा है, इस पूरी जो प्रोसेस है उसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तनिकी। अब प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, इसके दो आधारभूत पहलू हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, महाद्वीपीय विस्थापन और सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इन दोनों ही पहलुओं में क्षैतिज गति निहित है, यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, चाहे वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो या सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो। वैगनर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत था, उसमें से जो तथ्य है मूवमेंट ऑफ या ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, वो इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में लिया गया है और सी फ्लोर स्प्रेडिंग को भी इसमें शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं कि प्लेटों के प्रकार कैसे होते हैं। तो या तो प्लेटें कॉन्टिनेंटल हैं, महाद्वीपीय प्लेटें हैं, या महासागरीय प्लेटें हैं। अब जैसा कि इनके नाम से इंगित हो रहा है, जिसमें टोटल एरिया स्थल है वो महाद्वीपीय प्लेट है, और जिसमें पूरा महासागर है, जिस प्लेट पे पूर्ण रूप में महासागरीय तली है, वो महासागरीय प्लेट है। प्रमुख प्लेटों के बारे में हम बात करें, ग्लोबल लेवल पर 6 बड़ी प्लेटें बताई गई हैं। कुछ पुस्तकों में 7 भी बताई गई हैं, पर जो सर्वमान्य जो बेसिक जो कंसेप्ट है उसमें 6 ही बताई गई हैं। इसे कुछ भूगोलवेताओं ने अमेरिकी प्लेट को 2 भागों में बांट दिया है, इसलिए उनकी संख्या 7 हो गई है। इसी प्रकार उनके सब डिवीजन किए हैं, तो कुछ ने 14, 20 बताई है। हम जो मेन 6 प्लेट्स हैं हमारी, उनके बारे में बात करते हैं। ये देखिए 6 प्लेट दिखाई गई हैं हमारी। एंटार्क्टिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है। आप देखिए अमेरिकन प्लेट है, वो इसके अंतर्गत उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की महाद्वीपीय परपटी एवं पूर्व की ओर मध्य अटलांटिक कटक तक फैली महासागरीय परपटी इसके अंदर शामिल होती है। प्रशांत प्लेट है, जो प्रशांत महासागर का जो कटक है, इसे पश्चिम की ओर लगभग पूरे प्रशांत महासागर में फैली हुई है, और यह एकमात्र ऐसी प्लेट है जो पूर्ण रूप से महासागरीय परपटी से निर्मित है। फिर आती है अफ्रीकन प्लेट। यह प्लेट पूर्व में भारतीय, दक्षिण में अंटार्कटिक, पश्चिम में मध्य अटलांटिक कटक और उत्तर में यूरेशियन प्लेटों के मध्य स्थित एक मिश्रित, इसमें दोनों चीज़ें हैं, महाद्वीप भी है और महासागर भी है। फिर आती है यूरेशियन प्लेट।
यह एकमात्र ऐसी प्लेट है जो अधिकांशतः महाद्वीपीय पर्पटी से निर्मित है। यह प्लेट पूर्व में द्वीपीय चापों, दक्षिण में आल्प्स, हिमालय पर्वतीय क्रम एवं पश्चिम में मध्य अटलांटिक कटक तक विस्तृत है। भारतीय प्लेट, इसके अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप व ऑस्ट्रेलिया की स्थलीय पर्पटी तथा हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर की दक्षिणी पश्चिमी महासागरीय पर्पटी सम्मिलित की जाती है। अंटार्कटिका प्लेट, इसका विस्तार अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर मध्य महासागरीय कटकों तक है। अंटार्कटिका प्लेट का अधिकांश भाग हिमाच्छादित है। अब भूपर्पटी की इन दृढ़ एवं कठोर प्लेटों का समुच्चय दुर्बलता मंडल के अस्थिर एवं कमजोर क्षेत्र के ऊपर उठकर दाएं बाएं पार्श्वों की ओर प्रसारित होता रहता है, जिसके प्रभाव से प्लेटों में हलचल होती रहती है। ये हलचलें प्लेटों के पार्श्व यानी कि मार्जिन पर होती हैं। अतः प्लेट विवर्तनिकी में प्लेटों के पार्श्व अथवा सीमांत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इन पार्श्वों पर ही सभी टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, वलन, भ्रंशन। इसलिए जो प्लेट मार्जिन है उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अब ये प्लेट मार्जिन किस तरह के होते हैं? सबसे पहला है डाइवर्जेंट मार्जिन, अपसारी। जैसे आप समझ ही रहे हैं कि अपसारी मतलब वो दूर दूर हो रही हैं, दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। एक प्लेट दाएं जा रही है, दूसरी प्लेट बाएं जा रही है। अतः इस गति के द्वारा एक दूसरे से दूर हटती हैं। इसे हम डायग्राम में भी दिखाएंगे। इनके दूर हटते रहने से जो रिक्त स्थान बनता है उसमें मैग्मा बाहर निकलकर लावा के रूप में जमा होता रहता है। स्पष्ट है कि ऐसे सीमांतों पर ज्वालामुखी क्रिया अधिक होती है। यह भी स्पष्ट है कि दोनों प्लेटों के एक दूसरे से हटने एवं उसके परिणाम स्वरूप जो रिक्त स्थान पैदा हुआ है वहाँ लावा जमा होने रहने से क्षेत्रीय विस्तार होता है। इसलिए ऐसे पार्श्वों को रचनात्मक पार्श्व भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भूपर्पटी का निर्माण हो रहा है, इसलिए को कंस्ट्रक्टिव मार्जिन भी कहते हैं अथवा संवर्धनकारी पार्श्व भी कहते हैं। जो मिड अटलांटिक कटक है हमारा, वो ऐसा ही पार्श्व है। वहाँ हो रहे क्षेत्रीय विस्तार को महासागरीय तलीय विस्तारण यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रिया के कारण कई बार द्वीप बन जाते हैं। ये देखिए प्लेट पार्श्व पे किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अभिसरण में देखिए आप दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं। अपसरण में प्लेटें विपरीत दिशा में जा रही हैं, बीच में रिक्त स्थान उत्पन्न हो रहा है, उसमें मेंटल से मैग्मा ऊपर आ रहा है और बाहर निकलकर लावा में परिवर्तित हो रहा है। किस प्रकार ज्वालामुखी इससे उत्पन्न हो रहे हैं और दुर्बलता मंडल में जाकर किस तरह सेलों का विघटन हो रहा है, पिघलना हो रहा है, ये इस डायग्राम से देख सकते हैं। दूसरा मार्जिन है अभिसारी, कन्वर्जेंट। इसमें क्या दो प्लेटें एक दूसरे की ओर मूव करती हैं और इसमें क्या होता है, जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट को अपने ऊपर ले लेती है। यानी भारी प्लेट नीचे रहती है और हल्की प्लेट ऊपर चली जाती है और भारी वाली प्लेट नीचे सबडक्शन जोन में चली जाती है। तो इसमें क्या होता है, जब वो सबडक्शन जोन में चली जाती है तो वहाँ ऊष्मा के कारण जो भारी वाली प्लेट है पिघल जाती है। इसे डिस्ट्रक्शन कहते हैं या कंज्यूमिंग मार्जिन कहते हैं। क्यों कंज्यूमिंग कहते हैं? कि भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली गई, सबडक्शन जोन में चली गई और वहाँ जाकर वो पिघल गई। ठीक है, मतलब वो उसका कंजम्पशन हो गया, इसलिए इसे कंज्यूमिंग मार्जिन भी कहते हैं। अभिसारी पार्श्व खाइयाँ होती हैं जिनसे होकर अवतलित प्लेट का पिघला हुआ पदार्थ पुनः बाहर निकलकर ज्वालामुखियों, ज्वालामुखी श्रृंखलाओं तथा द्वीपीय चापों का रूप धारण कर लेता है। प्रशांत महासागरीय प्लेट के पश्चिमी पार्श्व पर अल्यूशन, क्यूराइल, जापान, मिंडानाओ, मेरियाना आदि ट्रेंचेज हैं तथा इनमें कई आइलैंड आर्क भी शामिल हैं। अब आइलैंड आर्क क्या होता है? देखिए, आइलैंड जो मेनलैंड है और फिर कोई दूसरा मेनलैंड है, उनके बीच में आर्क की शेप में जो आइलैंड फॉर्मेशन होती है उसे कहा जाता है आइलैंड आर्क। तीसरा मार्जिन है ट्रांसकरेंट मार्जिन। इसमें क्या होता है, स्लाइड पास्ट ईच अदर मूवमेंट होता है। दोनों प्लेटें इस तरीके से खसकती हैं कि ना तो क्षेत्रीय संवर्धन होता है और ना ही भंजन होता है, ना ही तो यहाँ एक्रीशन होता है, ना डिस्ट्रक्शन होता है। इसे सीर मार्जिन भी कहते हैं, अपरूपण सीमांत भी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में सैन एंड्रियास फॉल्ट है, उसके सारे दो उपप्लेटों का परिवर्ती सीमांत ही है। जनवरी 2001 में जब हमारे गुजरात में भूकंप आया था तो भूगर्भ शास्त्रियों ने निष्कर्ष निकाला है कि उस क्षेत्र में भारतीय प्लेट की दो उपप्लेटों के मध्य ऐसा ही सीमांत है, यानी कि यहाँ इस तरह की गति हुई जहाँ दोनों प्लेट्स स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर हैं, उसकी वजह से वो भूकंप आया था। ये देखिए बताया गया कि पार्श्ववर्ती पार्श्व किस तरह के होते हैं। तो हमने बताया तीन तरह के प्लेट पार्श्व बताए, अपसारी,
जिसमें एक दोनों प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं, अभिसारी जिसमें आमने सामने की गति होती है, और ये पार्श्व एक दूसरे के अगल बगल से ये खिसकती हैं। अब बात आती है कि ये क्यों होता है ऐसा, क्यों अपसारी होती हैं, क्यों अभिसारी होती हैं, इसका कारण क्या, बल क्या है, ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या है इनकी। तो यह बल है मेंटल में जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं वो इनको गति है उसको ऊर्जा देती हैं, इनकी गति इनकी मूवमेंट का आधार होती हैं। मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भीतर से मैग्मा का ऊपर आना एवं अभिसारी पार्श्व पर एक प्लेट का नीचे धंसकर मेंटल में पहुंचना इस संवहन तंत्र की मुख्य गतिविधियां हैं। जो हम जितनी अभी बता रहे हैं गतियां, इनको हम डायग्राम से भी दिखाएंगे। और कुछ भूगोल शास्त्रियों ने एक अलग प्रतिमान दिया है, मॉडल दिया है कि दुर्बलता मंडल में गति प्लेटों में गति के बिल्कुल विपरीत होती है। ये देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार संपूर्ण मेंटल में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो मध्य महासागरीय कटक जो हमारा अपसारी प्लेट है वहाँ किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि दुर्बलता मंडल में किस प्रकार की संवहन धाराएं चल रही हैं। और फिर हम बात कर रहे हैं कि जो विपरीत गति, जो संवहन धाराओं की विपरीत गति है वो प्लेटों के मूवमेंट में किस प्रकार से योगदान देती है। अब हम बात करते हैं प्लेट विवर्तनी के प्रभाव क्या होते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो भी प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ही होता है, और हैरी हैस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट दिया। मध्य महासागरीय कटक की सेलों में पैलेयोमैग्नेटिज्म के शोध ने उनकी संकल्पना को जन्म दिया कि अपसारी पार्श्व पर प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं। इस कारण मध्य महासागरीय कटक में हुए रिक्त स्थान में नीचे से संवहन क्रिया द्वारा लावा ऊपर आकर जमा हो जाने से नई सेल की उत्पत्ति होती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती है तो नई सेल प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और इस प्रकार से महासागरीय तली का विस्तारण होता है। दूसरा क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि पूरा चुंबकत्व महासागर तली विस्तारण से संबंधित नवीनतम जो एक्सप्लोरेशन हुए हैं, इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, उनसे पता लगा है कि महाद्वीपीय महासागरीय बेसिन कभी भी स्थिर व स्थायी नहीं रहे हैं। विभिन्न जो थ्योरीज हैं, चाहे वैगनर की है, टेलर की है, और खुद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी इस चीज़ को आधार प्रदान करती है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। और प्लेट टेक्टोनिक के क्या प्रभाव हो सकते हैं, जैसा हमने शुरू में ही बताया था इस लेक्चर के कि पर्वत निर्माण है, भूकंप है, ज्वालामुखी क्रिया है, द्वीपचापों आदि का निर्माण है, वो हम प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे वैगनर ने पेंजिया का विखंडन बताया था, हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को लागू कर रहे हैं पेंजिया पे। तो ये बता रहे हैं कि लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले क्या स्थिति थी। आप देखिए, सभी वो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड आपस में जुड़े हुए हैं। 18 करोड़ वर्ष देखिए आप, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड अलग अलग हो गए हैं। फिर 13.5 करोड़ वर्ष पे देखिए आप कि अंटार्कटिका अलग हो गया है गोंडवाना लैंड से। फिर हम 6.5 करोड़ वर्ष पे देखते हैं कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका अलग हो गए हैं। फिर हम वर्तमान स्थिति देखते हैं, जो हमारा आज का विश्व है या महाद्वीपों का वर्तमान जो वितरण है वो प्रदर्शित किया जा रहा है। आज से लगभग 65 लाख वर्ष बाद क्या स्थिति होगी। आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया है वो विस्थापित होके ये आम के खिसक के देखिए इंडिया के पास जा रहा है धीरे धीरे। और आप देखिए कि इनके बीच की जो दूरी है, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच की दूरी वो थोड़ी बढ़ रही है। तो इससे हम भविष्य में जो मूवमेंट होगा उसके बारे में भी वर्णन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के रूप में और भूगोल की जो सामान्य जिज्ञासाएं हैं उनके निवारण में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप अपनी पुस्तक से इसका अध्ययन कीजिएगा और अपेक्षा है कि यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आपके जो भी प्रश्न वगैरह हैं वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।